नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हो सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको बौद्ध धर्म की थ्योरी पूरी करवा दी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जाकर इसको देख लीजिए। भारत का इतिहास, जैसे ही आप प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे वहीं पे आपको नीचे सीधा स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे आपको प्राचीन भारत का इतिहास पहला दिखेगा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर बौद्ध धर्म, ये आपको दिखेगा। ये आपको क्लास मिल जाएगी। इस क्लास को देखने के बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। तो पहले आप एक बार जो है थ्योरी क्लास कर लीजिए, इसके बाद फिर एमसीक्यू में आइए। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया नहीं, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर लेना है। जैसे वीडियो अपलोड होती है, क्लास अपलोड होती है, पीडीएफ तत्काल वहीं अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के बाद में मिलेगा, तो आप वहाँ से भी मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यानी कि आपसे सन पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 563 ईसा पूर्व में जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध इनका नाम कब पड़ा? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका नाम क्या पड़ा? बुद्ध पड़ा, गौतम बुद्ध पड़ा। पहले ये सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। देखिए, इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम महामाया था तथा पिता का नाम क्या था? सुशोधन था। ये सब आपसे पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? जो बौद्ध ग्रंथ था उसकी भाषा कौन सी थी? तो ये पाली थी। कौन सी थी? पाली भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, आप लोग याद रखिएगा, पाली भाषा थी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे खुद कौन थे? खुद थे गौतम थे, गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो अभी मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुशोधन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो माता क्या नाम था गौतम बुद्ध की? तो उनका नाम था महामाया या माया देवी। ऑप्शन नंबर ये जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? तो उनकी उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, गौतम बुद्ध कैसे जो है अपनी पत्नी को और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर क्या करते हैं? चले जाते हैं, वन चले जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति में। ठीक है, आपको सुना ही होगा स्टोरी। अगला हमारा, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम दोस्तों राहुल था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। पुत्र और पत्नी का नाम मैंने आपको बता दिया। अगला है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? अब आप इसे यहाँ याद करिए, कितने? 29 वर्ष की आयु में। अब आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कितने वर्ष की आयु में, तो 29 वर्ष की आयु में बौद्ध धर्म ने, जो महात्मा बुद्ध ने जो क्या किया था? गृह त्याग किया था। इसी घटना को जो बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महावीर निष्क्रमण। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब ये तीनों को मैं सबका मतलब आपको बताऊंगा। अगला है, गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ली? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग अगर थ्योरी क्लास नहीं देखे तो आप लोगों से गुजारिश है, आग्रह है, विनती है कि आप लोग जो है पहले थ्योरी क्लास देख लीजिए। मैं वादा करता हूँ अगर आप थ्योरी क्लास के बाद इस एमसीक्यू में आइएगा तो सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इतनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी। तो डायरेक्ट से क्वेश्चन क्वेश्चन मत पढ़िए, पहले एमसीक्यू वहाँ से पहले थ्योरी क्लास पढ़िए, थ्योरी से फिर एमसीक्यू में आइए। मैंने आपको कहा था कि पहले मैं आपको थ्योरी करवा देता हूँ, उससे फिर रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वही मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए, जब गृह त्याग किया था तो 29 वर्ष की आयु थी उनकी, और 6 और इसमें 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35।
यानी कि उनके 35 वर्ष की आयु में क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को? तो किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो हुई निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई, वह स्थान क्या कहलाया? यानी कि जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई वो स्थान बोध गया कहलाया। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए, यानी कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कहाँ दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन नंबर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, अब प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 400 क्या हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु? आप लोग को बताना। तो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मैत्रेय को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 से पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए, प्रथम, फिर इसमें 100 घटा दीजिए तो 383 हो जाएगा, 2 हो जाएगी। ऐसा ही मैंने आपको ट्रिक करके बताया थ्योरी क्लास में। अगला है, किस बौद्ध संगीति में महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ, यानी कि उदय हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। देखिए, हुआ क्या था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान तथा महायान, जो बौद्ध धर्म था हीनयान तथा महायान, 2 भागों में विभक्त हो गया था। तो हीनयान तथा महायान। हीनयान क्या है, महायान क्या, दोनों में अंतर क्या है, मैं थ्योरी क्लास में करवा चुका हूँ, आप लोग जाके देख लीजिए एक बार। अगला हमारा, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो उनका नाम था आनंद नाम था। ऑप्शन नंबर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रमुख चिन्ह क्या थे? तो चिन्ह क्या थे? कमल भी था दोस्तों और सांड भी था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिए आप लोग बताइए। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, रचनाकार कौन है? यानी कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष हैं उसके रचनाकार। कौन रचनाकार है? अश्वघोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? यानी कि बौद्ध कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी पर स्थित है? वो स्थित है बोध गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जहां उनको। अगला, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। कब हुई थी? 483 में, दूसरी 383। अगला है, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वो कहलाती है धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, अगला है, त्रिपिटक का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और कौन कौन से त्रिपिटक हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया भाई थ्योरी क्लास में, इसलिए बार बार मैं आपको ये जिक्र कर रहा हूँ इस बात का कि आप लोगों के लिए थ्योरी क्लास पहले इंपॉर्टेंट है, बाद में एमसीक्यू में आइए। अगला, बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में कब विभक्त हुआ? तो दो संप्रदाय में चौथी बौद्ध संगीति में विभक्त हुआ था, हीनयान और महायान में। अगला है, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक होता है? यानी कि घोड़ा किसका प्रतीक होता है? ग्रह त्याग का प्रतीक होता है। ठीक है, घोड़ा। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? शुभकामी जो है द्वितीय बौद्ध संगीति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला है, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया? तो कुशीनगर में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है दोस्तों
कि दीपक का बुझ जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी अशोक के द्वारा जो है संरक्षण प्रदान किया गया था। बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वो कौन था? तो वो था सुभद्र था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो नालंदा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया? तो किस भाषा का जो सर्वाधिक उपयोग जो है बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए किया गया? तो उसका किया गया, किसका किया गया? पाली भाषा का किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो आपको पता है पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सी। अगला है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी बौद्ध धर्म? तो वो थी गौतमी प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोध गया स्थित है तो ये बिहार में स्थित है, आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है? तो यह है बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, अगर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो हुई थी सारनाथ में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, यानी कि सारनाथ में जो है बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है धम्म चक्र नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, यानी कि बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? तो ये ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए घोड़ा प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। किसके कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। ठीक है, अगला है सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत या प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? तो इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था नागार्जुन, इनका नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है नागार्जुन कौन थे? तो कौन थे नागार्जुन? ये थे बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस राज्य में आयोजित की गई थी? यानी कि देखिए आप लोग कितनी क्वेश्चन चीजें बता रहा है। करा कनिष्क के समय में, यानी कि आपसे पूछा जाए चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। अब आपसे पूछ रहा कहाँ आयोजित की गई थी? चौथी हुई थी 100 में। ठीक है, अब पूछ रहा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी कुंडल वन यानी कि कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? आप लोग बता रहे तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में होती तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में की गई थी? यानी कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में की गई थी? तो की गई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके? अशोक के शासनकाल में हुई थी। आप लोगों से यहाँ अशोक के बारे में पूछ रहे थे, अशोक के समय में हुई थी। दूसरे में काला अशोक था। ठीक है, अगला है बौद्ध धर्म पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा में की गई थी। ठीक है, अगला है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो किसके समय में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था नेपाल में? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी अशोक के समय में। ठीक है, अगला है मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे बिंबिसार के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो ये किया था महाकश्यप ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था।
यानी कि कौन संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये होना चाहता था देवदत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसे नामित किया था? तो किसी को नामित उन्होंने नहीं किया था, बाद में अपना सब सर्वमत से बन गए थे। अगला है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, यानी कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था, हब कहाँ था? तो वो था विक्रमशिला में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो कहाँ? सांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक प्राचीन बिहार है, यानी कि सबसे अधिक प्राचीन बिहार कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर नालंदा में है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी उसकी अध्यक्षता? वासुमित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम बताइए, यानी कि 4 आयोजकों का आपको एकदम सही क्रम जो है बताना है। आप लोगों को कैसे बताना है? आपको चारों का बताना है। देखिए, दूसरे में काला अशोक था, इसमें दो काला अशोक आता है। तीसरे मैंने बताया आप अशोक था, और यहाँ तीसरे में अशोक, काला अशोक, अशोक। आप सेकंड और थर्ड को याद रखिए, काला अशोक और अशोक, दूसरा तीसरा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है ऐसा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। एक अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक जो है त्रिपिटक का अंग नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में दक्षिण की ओर से देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर हीनयान जो है प्रचलित हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था? तो किस धर्म के हुआ था? तो वो हुआ था ही महायान का। किसका? महायान का। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म को भारत के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो किस वंश के शासकों ने दिया? 2 दिया था, बंगाल के पाल ने। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आपको मैंने इतने क्वेश्चन आपको करवा दिए, ये बौद्ध धर्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई क्वेश्चन अगर आप टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप लोग यहाँ मैसेज कीजिए, आप सीधा PDF प्राप्त कर लीजिए। या फिर कोई दिक्कत आ रही है, कोई सजेशन देना चाहते हैं कि सर आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, आपको ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए, आपको ये टॉपिक बताइए, आप इस टॉपिक के ऊपर बना के लाइए, तो मैं उसमें आपको सीधा मैसेज करना है सीधा। ठीक है, उसके ऊपर आपको वीडियो आ जाएगा। चलिए मिलता अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।